हाय दोस्तों। तो क्लासिक इलेक्ट्रोड्स आईपीओ जो है उसका लिस्टिंग होने जा रही है 1 सितंबर को। तो इसकी लिस्टिंग वाले दिन हमको क्या स्ट्रेटेजी बना के हम चल सकते हैं, तो ये डिटेल अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो चाहे आपको ये आईपीओ अलॉट हुआ हो या फिर आपको ये आईपीओ अलॉट नहीं हुआ हो, तो ये दोनों केस हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो करेंटली सबसे पहले अपन कंपनी का ग्रे मार्केट पीएम देख लेते हैं, जो कि चल रहा है 17 रुपये पे। परसेंटेज वाइज देखें तो 19.5% का अपन को ग्रे मार्केट प्रीमियम आईपीओ प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कहने का मतलब है कि ये एक अंदाज़ा होता है कि इतने प्राइस के आसपास ये जो स्टॉक मार्केट में अपना जो लिस्टिंग है हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी होती है। यहाँ पर ये कोई श्योर रिटर्न नहीं होता है कि इतने पे ही लिस्ट करेगा, ये केवल एक प्रोबेबिलिटी होती है जो अपना ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है। अब अपन देख लेते हैं कि देखिए, सबसे पहले अगर आपको ये आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है, उस केस में आपको लिस्टिंग डे वाले दिन क्या करना है। तो देखिए, अगर आपको ये आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है और आईपीओ लिस्ट होता है, तो आपको इस आईपीओ में कुछ नहीं करना है, आपको इस आईपीओ को सिंपली से अवॉइड करके चलना है। हाँ, लेकिन अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के बेसिस पर देख रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि मैं इस कंपनी को एक लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से लेके चलना चाहता हूँ, तो आप एक बार पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट ज़रूर करिए और देखिए कि कंपनी का देखिए फाइनेंशियल डेटा तो हमको यहाँ पर अच्छा दिखा था, कंपनी की ग्रोथ हमको अच्छी दिखी थी, लेकिन रिसेंट में जो 1 साल का जो डेटा था, जो 1 ईयर का डेटा था, उसमें हमको जो ग्रोथ थी वो थोड़ी फ्लैट देखने को दिखाई दे रही थी। तो अगर आपको ये कंपनी फ्यूचर में, मतलब अभी नहीं, फ्यूचर में अगर थोड़ा-सा डिस्काउंट में देखने को मिलती है या फिर थोड़ी लोअर वैल्यूएशन में मिलती है, तब आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आप इसको अवॉइड करके चल सकते हैं। अब बात कर लेंगे कि अगर आपको आईपीओ अलॉट हुआ है और रिटेल कैटेगरी में आपने अप्लाई किया था, तो यहाँ पर आप कितने 2 लॉट मिले होंगे। तो सबसे पहले तो आप अपने आप से क्वेश्चन करिए कि मैंने यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया था या फिर मैंने सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई किया था। तो देखिए, अगर आपने सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए यहाँ पर अप्लाई किया था, तो 2 लॉट में से आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए लिस्टिंग के टाइम पे 19 से 20% या 22% के पास-पास आपको यहाँ पर लिस्टिंग देखने को मिल जाती है। तो उस केस में आप ऐसा कर सकते हैं कि देखिए, पहला लॉट को आप जो प्री ओपन मार्केट है, वहाँ पे आप सेल कर सकते हैं और जो सेकंड लॉट है, वो आप मार्केट जब ओपन हो जाए आफ्टर 10 एएम, है ना? आफ्टर 10 एएम आप वो सेकंड लॉट, आप उस टाइम पे डिमांड देखिएगा कि बायर्स बाय साइड पे कितने लोग हैं और सेल साइड पे कितने लोग हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि बायर्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, बहुत ज़्यादा मतलब सर्किट लग सकता है या फिर परसेंटेज उनका ज़्यादा है, तो उस केस में आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। आप इसको आराम से 1 या 2 या 3 दिन तक आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। जब प्राइस थोड़ा स्टेबल हो जाए, मतलब ऐसा हो जाए कि मान लीजिए कंटिन्यूअस ऊपर जा रहा है, उसके बाद थोड़ा-सा स्टेबल हो जाए, तब वहाँ पे आप इसको क्या बोलते हैं, सेल कर सकते हैं। या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मान लीजिए लिस्टिंग हो गई इस प्राइस के आस-पास या फिर आपको 18 से 20% मिल गया और लिस्टिंग के बाद भी स्टॉक क्या है कि फ्लैट ही ग्रोथ आपको दिखाई दे रहा है पूरे दिन में, तो आप सेकंड लॉट भी वहाँ पे ऐसे निकाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपने लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से यहाँ पर सोचा हुआ है कि भाई अपन को यहाँ पे लंबे टाइम के लिए जाना है, तो हो सकता है कि आप इस केस में ऐसा कर सकते हैं कि आप दोनों के दोनों लॉट होल्ड रखें और लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको होल्डिंग पर डाल सकते हैं। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि एक लॉट को आप सेल कर सकते हैं, ठीक है? जो लिस्टिंग होगी, और जो सेकंड लॉट है, वहाँ उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। तो देखिए, मेरी क्या अप्रोच होती है, मैं किसी भी आईपीओ में अगर ऐसे एसएमई आईपीओ में अप्लाई करता हूँ, तो मैं वहाँ पर मोस्टली लिस्टिंग गेन्स के लिए ही अप्लाई करता हूँ। तो लिस्टिंग गेन में मैं क्या करता हूँ, देखिए जो प्री ओपन मार्केट होता है, मैं वहाँ पर एक लॉट अपना सेल कर देता हूँ। उसके बाद जो मेरा सेकंड लॉट होता है, उसको मैं देखता हूँ कि मार्केट में डिमांड कितनी चल रही है लिस्ट होने के बाद। तो अगर बायर्स ज़्यादा दिखते हैं सेलर से, तो मैं थोड़ा बहुत होल्ड करने के लिए मैं रुक जाता हूँ। हाँ, लेकिन मान लीजिए मेरे को ऐसा लगता है कि जो वैल्यूएशन है, जो कंपनी की वैल्यूएशन है, स्टॉक उसके मतलब वैल्यूएशन में डिफाइन नहीं कर पाए, तो मैं अपना वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। लेकिन देखिए, यहाँ पे अपन ने देखा था, कंपनी का पी रेशियो कितना था, 15 के आसपास था और जो कंपनी के कॉम्पिटिटर थे, उनका पी रेशियो हमेशा मतलब आज की डेट में 28 या फिर 31 से ऊपर अपन को देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पे थोड़ा जो वैल्यूएशन वाइज़ अपन को यहाँ पे कम्फर्ट है, वो देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर 40-50% का भी अगर आपको रिटर्न मिलता है लिस्टिंग डे वाले दिन, तो आप वहाँ पे सेकंड लॉट अपना यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब ये तो अपन ने डिस्कस कर लिया कि अगर पॉजिटिव में लिस्ट करता है। अगर यहाँ पे नेगेटिव में लिस्ट हो जाता है बाई चांस, कि क्योंकि अगर मान लीजिए मार्केट में बहुत हैवी फॉल आता है, मार्केट फॉल करता है, उसकी वजह से ये हमारा जो आईपीओ है, इसकी लिस्टिंग अपन को फ्लैट देखने को मिलती है या फिर हमको हल्का-सा डिस्काउंट में देखने को मिलती है। तो अगर आपके पास कैपेबिलिटी है, तो आप इसको होल्ड पे रख सकते हैं जब तक कि तब तक ये आईपीओ आपको पॉजिटिव रिटर्न देके नहीं
दे देता है तो। क्योंकि यहाँ पर देखिए कंपनी का फाइनेंशियल डेटा अच्छा है तो उसको अपन होल्ड करके चल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कंपनी बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पर आ रही है, तो अगर लॉस भी हुआ तो कंपनी का जो ग्रोथ का जो स्कोप है वो मतलब लंबा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब कंपनी की वैल्यूएशन ठीक-ठाक है, फाइनेंशियल डेटा अच्छा है और डिस्काउंट में भी लिस्ट करती है, प्राइस लिस्ट करती है, तो थोड़ा-सा होल्ड कर सकते हैं। और जो थोड़ा बहुत जो रिटर्न है, अगर मान लीजिए यहाँ से 10-15% या फिर 20% तक आपको रिटर्न मिलता है होल्ड करने के बाद, तब आप वहाँ पर अपना होल्डिंग को सेल करके चल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एचएनआई कैटेगरी की। तो एचएनआई कैटेगरी में आपको 3 लॉट मिलते हैं, है ना? तो एचएनआई कैटेगरी में मोस्टली देखिए अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए आए हैं, तो देखिए पहला लॉट तो आप प्री ओपन मार्केट है, प्री ओपन मार्केट है, वहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। सेकंड लॉट आप जो दिन है आफ्टर 10 एएम है ना? आफ्टर 10 एएम आप डिमांड के हिसाब से सेम डे सेल कर सकते हैं जब स्टॉक का प्राइस थोड़ा और ऊपर अगर जाता है तो। उसके बाद जो तीसरा लॉट है वो आप अगर आपको लग रहा है कि कंटिन्यूअस डिमांड आ रही है, मतलब बायर्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, स्टॉक का प्राइस ऊपर हायर हाइज़ बना रहा है, तब आप यहाँ पे इसको 4-5 दिन तक होल्ड करके रख सकते हैं जब तक ये डिमांड बनी रहती है। और जब ग्रोथ आपको फ्लैट देखने को मिल जाए तब आप वहाँ पे तीसरा लॉट भी सेल करके चल सकते हैं। बाकी देखिए ये वीडियो ना मैं कैसे अपने किसी भी आईपीओ को मैं किस तरीके से एनालाइज़ करता हूँ या फिर मेरी क्या यहाँ पे स्ट्रैटेजी होती है, मैंने उस तरीके से समझाने के लिए आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। बाकी ये कोई एडवाइस या फिर टिप नहीं है, आप इसको कोई भी टिप कंसीडर नहीं करिएगा। आप कोई भी डिसीज़न लेते हैं, आप पहले खुद से पूछिए, आप किस टाइप के यहाँ पर इन्वेस्टर हैं या फिर किस टाइप के यहाँ पर ट्रेडर हैं। तो आपके रिस्क के हिसाब से, आपके रिस्क के हिसाब से आपके लिए कौन-सी अप्रोच बेस्ट बैठती है, आप उस हिसाब से डिसाइड करिए या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, तो आप उनसे भी ज़रूर कंसल्ट करिए। इस वीडियो में मेरा कहने का मतलब ये था बनाने का कि जितने भी यूज़ केस हो सकते हैं, जितने भी केसेस बन सकते हैं कि आप इस केस के साथ या फिर इस अप्रोच को आप एनालाइज़ करके चल सकते हैं, तो वो मेरा यहाँ पे बताने का उद्देश्य था। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, कोई डाउट है तो आप मेरे से को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक इसकी जो रिव्यू वाली वीडियो है वो नहीं देखी है, तो वो आप चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हैं या फिर आप आई बटन पे भी क्लिक करके देख सकते हैं। कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर आप जॉइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं रेगुलर अपडेट्स आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।